इंडिगो कल्टीवेटेड। अब इंडिगो की खेती कैसे होती थी? दो मेन तरीके थे इंडिगो को खेती बाड़ी करने के। एक था निज और दूसरा था रायोटी। अब निज में क्या था, जो निज तरह की खेती होती है उसमें जो प्लांटर है वो इंडिगो उस जमीन पे उगाता है जिसको वो डायरेक्टली कंट्रोल कर पाता है। यानी कि उसने या तो जमीन खरीद ली या फिर उसने किसी भी जमींदार से जमीन उधार पर ले ली और फिर उस पर इंडिगो की खेती करी, जिसमें उसने खुद जो मजदूर हैं उनको हायर किया। तो ये कहलाती है निज कल्टीवेशन। पर अब समस्या क्या थी निज कल्टीवेशन के साथ? जो प्लांटर्स थे उनको बहुत मुश्किल होती थी कि एरिया को वो जो है और ज्यादा एक्सपैंड यानी उसका विस्तार नहीं कर पाते थे, जो भी वो लोग निज कल्टीवेशन करते थे। क्योंकि इंडिगो की प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती है और ज्यादातर उपजाऊ जो जमीन थी उस पर लोग बसे हुए थे। तो छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं पूरी जमीन पर कहीं ना कहीं फैले हुए थे, जिनको हासिल करके खेती करी जा सकती थी। लेकिन प्लांटर्स को एक बड़े से जैसे कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स होते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें बहुत बड़ा उनको इलाका मिल गया और उसमें वो प्लांटेशन यानी बागान के तौर पर इंडिगो की खेती कर सके। अब ऐसी जमीन उन्हें कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने जो है कोशिश करी कि जो भी इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड की या आसपास की जो जमीन है उसको लीज पर ले लिया जाए और ऐसे में जो वहां के किसान थे उनको उस एरिया से हटा दिया जाए। और इससे क्या होता था, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाव होते थे, टेंशन होती थी, झगड़े होते थे। और लेबर को भी इतना आसान नहीं है कि तुम कह दो कि यहां से हट जाओ। एक बहुत बड़े प्लांटेशन की जरूरत होती थी, बहुत सारे जिसमें मजदूरों की जरूरत होती थी इस चीज को करने के लिए, खेती करने के लिए। और लेबर खास तौर से उसी टाइम पर चाहिए जब लेबर्स जो है अपनी राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे, उसी टाइम पर इनको इसकी जरूरत पड़ती थी। तो निज कल्टीवेशन जो है बड़े स्केल पर अगर करी जानी है तो उसके लिए बहुत सारे हल, बहुत सारे बैल उनकी जरूरत पड़ती थी। एक बीघे की इंडिगो कल्टीवेशन में लगभग 2 हल चाहिए होते हैं। बीघा मतलब हुआ, बीघा जो एक यूनिट कहा जाता है जमीन को नापने का। ब्रिटिश रूल से पहले जो साइज था इस एरिया का वो अलग अलग था। बंगाल में जो ब्रिटिश थे उन्होंने फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1 एकड़ का जो है 1/3 हिस्सा बीघा कहलाएगा। तो 2 प्लॉ की जरूरत होती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लांटर के पास 1000 बीघे की जमीन है तो उसको 2000 हल चाहिए। परचेजिंग और मेंटेनेंस इन हल की यानी प्लॉ जो थे ये उस पर इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी समस्या थी। ना ही सप्लाई इतनी आसानी से तुम्हें पीजेंट से मिल जाती, क्योंकि उनके जो प्लॉ थे, उनके जो बैल या बुलक्स थे वो सब अपनी राइस फील्ड्स पर बिजी होते थे और एग्जैक्टली उसी टाइम पर इंडिगो प्लांटर्स की भी इनको जरूरत पड़ती थी। तो 19th सेंचुरी में, अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें, तब तक प्लांटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जैसे एक हिचकते थे अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, खास तौर से निज कल्टीवेशन के अंडर। 25% से भी कम लैंड जो है वो इंडिगो प्रोड्यूस करती थी इस सिस्टम के अंडर। बाकी जो है वो ऑल्टरनेटिव मोड जो था कल्टीवेशन का, रेयोटी सिस्टम, उसके थ्रू प्रोड्यूस कराई जाती।